आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। भावी अध्यापक बंधुओं, लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट, जो आपको टीएचटी, पीएचडी, जीआईसी, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से लाभकारी साबित होने वाला है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे पाठचर्या में पहला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? तो आचार्य शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथों में 900 वर्षों के इतिहासों का जो वर्गीकरण किया गया, उसमें आधार था युग की प्रवृत्तियां। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। गोरखनाथ और उनके युग के रचनाकार हैं रांगेय राघव। सिद्ध साहित्य के रचनाकार धर्मवीर भारती। नाथ संप्रदाय के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय पीतांबर दत्त बढ़थवाल की रचना है। अगला प्रश्न है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास पुस्तक लिखने वाले हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। परशुराम चतुर्वेदी ने इस पर आधारित कृति है उत्तरी भारत की संत परंपरा। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखने वाले हैं सूर्यकांत शास्त्री जी। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो मिस्र बंधुओं के अनुसार आरंभिक काल की समय सीमा इसमें 700 विक्रमी संवत से 1444 विक्रमी संवत है। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम आदिकाल किसने दिया? हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम आदिकाल देने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, दोनों ही लोग हैं। तो इसका विकल्प आपका सी जो है यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वयंभूकृत पौमचर्यु कितने कांडों वाला महाकाव्य है? तो स्वयंभू द्वारा लिखा गया पौमचर्यु जो है यह 5 कांडों का महाकाव्य है। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक अपूर्ण महाकाव्य था जिसको पूरा करने का कार्य उनके पुत्र त्रिभुवन ने किया था और यह राम कथा पर आधारित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज के पिता का नाम क्या प्राप्त होता है या क्या ज्ञात होता है? तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज के पिता का नाम सोमेश्वर है। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रबरदाई।
अगला प्रश्न है कि संयोगिता किसकी पुत्री थी? तो जयचंद्र की पुत्री संयोगिता थी, जिससे पृथ्वीराज ने गंधर्व विवाह किया था। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व वज्र था। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पद्मावत में उल्लिखित राजा रत्नसेन कहां के राजा थे? तो पद्मावत में जो राजा रत्नसेन हैं वह चित्तौड़गढ़ के हैं। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधिकांश विद्वानों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? तो सामान्यतः भक्ति काल को दो काव्य धाराओं में विभक्त किया गया है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, और इन दोनों के अंतर्गत दो दो शाखाएं देखने को मिलती हैं। तो आप भक्ति काल की 4 शाखाएं मान सकते हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओनई घटा परी जग छाहा, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो यह पंक्ति आपकी मलिक मोहम्मद जैशी की पंक्ति है। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मलूक दास का जन्म स्थल क्या है? तो लाला सुंदरलाल खत्री के यहाँ 1574 ईस्वी इलाहाबाद में कड़ा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से है। ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी प्रमुख 2 पुस्तकें रतन खान और ज्ञान बोध हैं। और इनकी बड़ी ही चर्चित एक पंक्ति है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संत काव्य के संदर्भ में सही नहीं है? तो संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। इसका विकल्प ए जो है यह सही है। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है। यह विकल्प इसका सही नहीं है, क्योंकि संत काव्य जो है वह सदुक्कड़ी भाषा पर आधारित है, जिसमें मिश्रित भाषाएं हैं। संत काव्य आत्म अनुभूति पर बल देता है, यह भी सही है। और संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं का अंधा अनुकरण का विरोध है, यह भी सही है। तो बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साधना के 3 आवश्यक तत्व इनमें से हैं, जबकि कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है, इसका आपको चयन करना है। तो इसमें भक्ति, कर्म और ज्ञान, ये 3 चीजें हैं, जबकि मन इसमें डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, यह नहीं है। अगला प्रश्न, जो नर दुख में दुख नहीं माने, किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, इन पंक्तियों के रचनाकार गुरु नानक हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनायत एक प्रसिद्ध सूफी शब्द है, जिसका अर्थ क्या है? तो इनायत आपकी कृपालुता के इसका अर्थ होगा, शाब्दिक अर्थ। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राम कथा उत्पत्ति और विकास नामक समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? राम कथा उत्पत्ति और विकास समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक हैं फादर कामिल बुल के। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि राम को काम कहाँ रिपु जीतहि, कौन कबय रिपु जीतो कहाँ। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? तो उत्तर हो जाएगा, यह पंक्तियां आचार्य केशवदास की पंक्तियां हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है नगर शोभा किसकी रचना है? तो नगर शोभा कृति के रचनाकार रहीम दास हैं। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय उनके प्रवर्तक संस्थापक के साथ सुमेलित नहीं है? तो इसमें जवाब हो जाएगा आपका रुद्र संप्रदाय जो है यह विष्णु स्वामी है। स्मार्त संप्रदाय के मध्वाचार्य न होकर के बल्कि शंकराचार्य होंगे, शंकराचार्य। और चैतन्य या गौड़ी संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश हैं, यानी बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामानंद के गुरु कौन थे? तो रामानंद के गुरु राघवानंद थे, जबकि रामानुजाचार्य के गुरु कांचीपूर्ण थे। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो रामानंद के राघवानंद हैं, जबकि रामानुजाचार्य के कांचीपूर्ण थे। तो बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर मध्य काल के नामकरण के संबंध में किस लेखक का नाम असंगत है? तो इसका जवाब होगा कला काल कहने वाले हैं डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। तो ये विकल्प ही इसका गलत हो जाएगा। बाकी श्रृंगार काल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, रीत काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, और अलंकृत काल नाम देने वाले हैं मिश्र बंधु, जिसमें श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, क्षमा करें, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कवि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें रसनिधि, पजनेश, बृंद, सेनापति ये लोग रीतिबद्ध हैं, जबकि रीत मुक्त कवि हैं घनानंद। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आनंद अरुणोदय किसकी काव्य कृति है? तो आनंद अरुणोदय काव्य कृति के रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति से संबंधित निम्नलिखित चर्चित पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखियां नहीं मानती हैं। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विराष्टक तथा कलकासी रचनाओं के रचनाकार कौन हैं? तो विराष्टक और कलकासी रचनाओं के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, आओ खुली बयार नवगीत के रचनाकार कौन हैं? तो आओ खुली बयार नवगीत के रचनाकार हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस कवि का संबंध तीसरे सप्तक से है? तो इसमें तीसरे सप्तक के कवि हैं आपके मदन वात्सायन। ए विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि शिला के पंख चमकीले किस सप्तक के कवि से संबंधित हैं? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तार सप्तक। अगला प्रश्न है कि मयंक मंजरी किसका नाटक है? तो मयंक मंजरी नाटक के नाटककार किशोरी लाल गोस्वामी हैं। अगला प्रश्न है कि राज रानी सीता नाटक के लेखक कौन हैं?
तो राजरानी सीता नाटक लिखने वाले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूत की माला और आरती और अंगारे किसकी रचनाएं हैं? सूत की माला, आरती और अंगारे, इन रचनाओं के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, युग चरण के रचनाकार हैं, तो युग चरण कृति के रचनाकार हो जाएंगे इसमें माखनलाल चतुर्वेदी। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिल्लोल किस कवि की रचना है? तो हिल्लोल के रचनाकार हैं शिवमंगल सिंह सुमन। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, स्वरभंग कृति के रचनाकार का नाम क्या है? तो स्वरभंग कृति के रचनाकार हैं प्रभाकर माचवे। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरेश मेहता की नहीं है? तो नरेश मेहता की रचना इसमें महावृक्ष के नीचे। ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का है? तो बालकृष्ण भट्ट का नाटक इसमें हो जाएगा कलिराज की सभा। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास राधा कृष्णदास द्वारा लिखा गया है? तो राधा कृष्णदास द्वारा लिखा गया उपन्यास इसमें हो जाएगा निसहाय हिंदू। बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक शिव पूजन सहाय हैं। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मधुबन किस उपन्यास का पात्र है? तो मधुबन तितली उपन्यास का पात्र है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई है? तो जवाब हो जाएगा कर्मनाशा की हार। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो जवाब हो जाएगा कसाईवाड़ा। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, साहित्य सर्जना निबंध के लेखक हैं? तो साहित्य सर्जना निबंध के लेखक इला चंद्र जोशी हैं। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध कुबेरनाथ राय का नहीं है? तो इसमें कुबेरनाथ राय का निबंध नहीं है, वह है यत्र तत्र सर्वत्र। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति डॉक्टर नामवर सिंह से संबंधित नहीं है? तो विकल्प इसका सही हो जाएगा आपका कविता के प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान। ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टकराहट एकांकी के लेखक हैं? तो टकराहट एकांकी लिखी गई है जैनेन्द्र कुमार द्वारा। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्लाट का मोर्चा कृति की साहित्यिक विधा क्या है? तो प्लाट का मोर्चा एक रिपोर्टाज विधा की रचना है। डी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सृजन के सहयात्री किसकी कृति है? तो सृजन के सहयात्री कृति के रचनाकार हैं रविंद्र कालिया। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बर्लिन की डायरी के लेखक कौन हैं? तो बर्लिन की डायरी लिखने वाले हैं अज्ञेय। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है स्त्री विमर्श पर लिखी गई पुस्तक परिध पर स्त्री की लेखिका कौन है? तो स्त्री विमर्श पर लिखी गई पुस्तक परिध पर स्त्री मृणाल पांडे की कृति है। डी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हिंदी में दलित काव्यधारा कृति के लेखक कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा माता प्रसाद। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा पत्र अज्ञेय द्वारा संपादित नहीं है? तो इसमें अज्ञेय द्वारा संपादित पत्र नहीं है, जवाब हो जाएगा माधुरी। डी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी अनुशीलन पत्र के संपादक कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा धीरेन्द्र वर्मा। ए विकल्प इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर किसने निबंध लिखे हैं? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है कि चक्कर क्लब के रचनाकार कौन हैं? तो चक्कर क्लब के रचनाकार हैं यशपाल। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, इनमें से किस कृति का रचना आधार कठोपनिषद है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मजयी। अगला प्रश्न, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो उत्तर हो जाएगा राधा कृष्णदास। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, माटी की मूर्ति, लाल तारा, गेहूं और गुलाब रेखा चित्र किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? तो अतीत के चलचित्र के रचनाकार हैं या रेखा चित्र है। अतीत के चलचित्र कृति जो है यह महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई एक रेखा चित्र की कृति है। तो इसका बी विकल्प जो है यह राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नेपाली क्रांति को लेकर के रिपोर्टाज लिखने वाले इसमें से कौन से हैं? तो नेपाली क्रांति को लेकर के रिपोर्टाज लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, चीणों पर चांदनी की रचना किस विधा में की गई है? चीणों पर चांदनी यह यात्रा वृतांत है। ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा और यह निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत है। अगला प्रश्न है कि जमाने में हम आत्मकथा की रचनाकार कौन है? तो जमाने में हम आत्मकथा लिखने वाली हैं निर्मला जैन। डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम क्या है? तो इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाला पत्र इसमें है हिंदुस्तान। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, औरत की बोली कृति की रचनाकार कौन है? तो औरत की बोली कृति लिखने वाली गीता श्री हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक कौन हैं? तो गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझा सकते, इस वाक्य में किस शक्ति का प्रकटीकरण हो रहा है? तो जवाब हो जाएगा यह लक्षणा शब्द शक्ति भेद है। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम च तद विधा काव्य की यह परिभाषा किसने दी? तो आचार्य भामा की यह उक्ति है। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने माना है? तो उत्तर हो जाएगा अरस्तु ने। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? तो नए इलाके में काव्य कृति के रचनाकार हैं अरुण कमल। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, पांडव की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम महामति देखो, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष है? तो इन पंक्तियों में आपका काल दोष है। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में विभाव का भेद कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आलंबन तथा उद्दीपन। अगला प्रश्न है कि मंगल करनी, कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो जवाब हो जाएगा इनमें आपका हरगीत का छंद है।
बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बूंद अघात सहें गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उदाहरण अलंकार है, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कर सरोज जयमाल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई, उपयुक्त में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो जवाब हो जाएगा रूपक अलंकार, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी से संबंधित नहीं है? तो मेवाती, जयपुरी और मारवाड़ी यह राजस्थानी की उप बोलियां हैं, जबकि मैथिली, मगही और भोजपुरी यह बिहारी हिंदी की है। ये विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजभाषा से क्या तात्पर्य है? तो राजभाषा का तात्पर्य होता है आपका सरकारी कार्यालयों की भाषा, डी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंजाबी, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित 22 भाषाओं में किस भाषा का उल्लेख इसमें से नहीं है? तो जवाब हो जाएगा संस्कृत, कोंकणी और पंजाबी हैं, जबकि अंग्रेजी का उल्लेख नहीं है, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विभाषा से क्या आशय है? तो विभाषा से आपका आशय हो जाएगा एक प्रांत की बोली, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अधिक प्रयत्न से उच्चरित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं? तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए महाप्राण व्यंजन, ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? तो जवाब हो जाएगा गुणवाचक, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भौरा फूल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो जवाब हो जाएगा अधिकरण कारक, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा आपका जीभ, ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उल्लास में उत धन लाश होगा, व्यंजन संधि, ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि द्वावपी में कौन सी संधि है? तो इसमें अयादि संधि है, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उच्छिष्ट शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत धन शिष्ट होगा, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला, अधपका में कौन सा समास है? अधपका में कर्मधारय समास है। रुपया पैसा में कौन सा समास है? तो रुपया पैसा में द्वंद्व समास है। मसृण शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा रुक्ष। अगला प्रश्न है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा शार्दूल। और अगला है ऋण टूटना का अर्थ क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए निराश होना। अगला प्रश्न, पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है, डी विकल्प। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव है? तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए दीठ। अगला प्रश्न है कि चेचक शब्द किस भाषा का है? तो जवाब हो जाएगा तुर्की, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हल्दी शब्द का तत्सम क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा इसमें हरिद्रा, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका है ऑप्शन ए अहल्या। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही अर्थ वाला है? तो आकर और आकार का होता है खान और आकृति, सी विकल्प राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य इसमें हो जाएगा
दुकानदार ने ताला खोला, सी विकल्प। अगला प्रश्न, जो किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा निष्प्रिय, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा को क्या कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा उद्दीपन, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा दृष्टांत। और इसमें कौन सी रचना भासकृत है? तो भास की रचना इसमें हो जाएगी बालचरित। अगला, विक्रमोर्वशीयम कृति के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा कालिदास, ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज के वीडियो में लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।